जब तक आदमी तजर्बात की वादी में सीने के बल न चल ले, अपने अशार में वो ज़िंदगी नहीं पैदा कर सकता जो मोहतरमा सुमन दुबे ने अपनी कविताओं में आप हजरात के सामने पेश की, मोहब्बत का पैगाम दिया। और इसी बात को उर्दू शायर ने भी कहा है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मोहब्बत जो उन्होंने बयान की, चाहे वो इनफरादी सतह की हो या इज्तिमाई सतह की, बहरहाल हमारे माशरे के लिए एक अच्छे मुस्तकबिल का पैगाम देती है। हजरात, हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं सफ़ीर मोहतरम का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ औकात में थोड़ा सा वक्त निकाला, हमारी सरपरस्ती फरमाई, सलाहुद्दीन साहब के हौसले को बढ़ाया। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर उनकी सरपरस्ती कायम रही तो ये मुशायरा और ये कवि सम्मेलन और भी ज़्यादा शानदार मुस्तकबिल की तरफ जाएगा। यह हमारी खुशबख्ती है कि यहाँ पर हिंदी भाषा का और हिंदी ज़बान का सम्मेलन हो रहा है दुबई में, और उसमें शिरकत के लिए तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा निर्मला जोशी साहिबा। उनके आ जाने की वजह से हमारे मुशायरे के अदबी, तहज़ीबी और लिसानी वक़ार में बेहद इजाफ़ा हुआ है। हम अपनी महरूमियों की तलाफ़ी नहीं कर सकेंगे अगर उनसे गुजारिश ना करें कि वो भी अपने चंद कलमात या अपने चंद कलाम से हम लोगों को नवाजें। मोहतरमा निर्मला जोशी साहिबा, मैं उन्हें रावत सुमन दे रहा हूँ। दुबई के सारे सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं पहली बार आपके इस शहर में आई हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ की जो अदब है, किस तरह किसको सुना जाता है, बिल्कुल उसी गरिमा के साथ हमारे श्रोताओं से सुनते हैं। पूरा विश्वास है मुझे कि आप अपनी गरिमा और मेरी गरिमा बनाए रखेंगे। प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन है और मैं पूरी उसी मानसिकता से आपको अपनी रचना प्रस्तुत करूँगी। देखिएगा। तेरी मेरी दूरियां आलम हुआ उदास, तेरी मेरी दूरियां आलम हुआ उदास, धीरे धीरे हो चलो पास पास और पास। और जहां मैं रहती हूँ, जिस देश में, देखिएगा वहां हम लोग किस तरह रहते हैं। इधर गूंजता शंख है, वाह, इधर गूंजता शंख है, होती उधर अजान, इधर गूंजता शंख है, होती उधर अजान, एक हाथ गीता गहे, एक हाथ गीता गहे, दूजे पाक कुरान, दूजे पाक कुरान। और देखिएगा, एक डाल के फूल हम, एक फूल की गंध, बहुत अच्छा। एक डाल के फूल हम, एक फूल की गंध, एक गजल के काफिए, एक गजल के काफिए, एक गीत के छंद। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह 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 के छंद, वाह, बहुत अच्छा है। यही हमारी शान है, यही हमारी जान, यही हमारी शान है, यही हमारी हमारी जान। जितने फूल खिले यहाँ उतने नहीं जहान, उतने नहीं जहान।
इसके बाद एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है, देखिएगा। रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध हो, हम कहीं भी जाएं आज के दिन को कभी न भूलें। देखिएगा, रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध हो, हम जिए कुछ देश के हित, हम जिए कुछ देश के हित, प्राण में सौगंध हो, प्राण में सौगंध हो, रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध हो, हम जिए कुछ देश के हित, प्राण में सौगंध हो। ये राष्ट्रीय रचना मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। हम जिए कुछ देश के हित, प्राण में सौगंध हो, रंग हो और रूप हो, कुछ निराली आन अपनी, कुछ निराली, ये हमारे हिंदुस्तान की शान है। देखिए, कुछ निराली शान अपनी, कुछ निराली आन हो, ग्रंथ गीता यीशु वाणी, ग्रंथ गीता यीशु वाणी, ज्योति पुंज कुरान हो, ग्रंथ गीता यीशु वाणी, ज्योति पुंज कुरान हो, कोटि कोटि कंठों में माँ जय जयति निर्बंध हो, रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध हो, हम जिए कुछ देश के हित, प्राण में सौगंध हो, सप्त सुर में लरजती, आज के लिए 15 अगस्त के लिए ये पंक्तियां समर्पित हैं। सप्त सुर में लरजती, रस बरसती हो घटा, सप्त सुर में लरजती, रस बरसती हो घटा, काव्य घन आकाश में इंद्रधनुषी हो छटा, पर शहीदों के लिए भी, पर शहीदों के लिए भी अंगार सा एक छंद हो, अंगार सा एक छंद हो, रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध हो। अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए। आखिरी बंद मिलाजा फरमाएं। हम चले, बहुत से आयोजन होते हैं और हम चलते रहते हैं। देखिएगा, हम चले चलते रहेंगे, हम चले चलते रहेंगे, या अकेले साथ में, हम चले चलते रहेंगे, या अकेले साथ में, हर दिशा में विश्व के ले मशालें हाथ में, हर दिशा में विश्व के ले मशालें हाथ में, दूरियां कितनी रहे पर, दूरियां कितनी रहे पर, कितनी रहे पर, मूल से संबंध हो, मूल से संबंध, वाह वाह वाह, रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध। वाह वाह वाह। हजरात, गज़लें और कविताएं दो तरह की होती हैं। बाज़ गज़लें और बाज़ कविताएं इस तरह की होती हैं कि आपके जज्बात में गुदगुदी तो कर देती हैं, लेकिन उसकी रोशनी आपके दिमाग तक नहीं पहुंचती। लेकिन बाज़ कविताएं इस तरह की होती हैं जिनमें हमारे मुल्क की तहजीब जलवागर होती है। बहुत ही खूबसूरत नज़्म आज के मुशायरे के पस मंज़र में जो जश्न जमहूरिया के सिलसिले में हो रहा है, मोहतरमा निर्मला जोशी ने आप हजरात के सामने पेश की। कौमी यकजहती के जज्बात, हिंदुस्तान जो मुख्तलिफ़ तहजीबों से बन करके एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, उसकी तर्जुमानी उन्होंने अपने कलाम में की, और उनकी कविता हमारे दिल से होती हुई हमारे दिमाग में भी रोशनी पैदा कर रही थी। हजरात, दो तरह की कविताएं होती हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से शोराए किराम हैं
कि आपके जज्बात में गुदगुदी तो पैदा कर देंगे, लेकिन वो रोशनी आपके दिमाग तक नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाई हमारी नीलुरा जी ने।